बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सूरतुल अहकाफ तर्जुमातुल कुरान मजीद की लास्ट वाली सूरत है हमारे सिलेबस में। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज है। मशक में पहला क्वेश्चन, अहकाफ का मायने रेत के टीले हैं। अहकाफ मस्कन था कौमे आद का। मस्कन का मतलब है घर, रहने की जगह। इसका मतलब है घर या रहने की जगह। हुकुल आबाद में अव्वलीन हक है सिर्फ और सिर्फ वालदैन का। आगे पांचवा एमसीक्यूज देखें। कौमियात को बहुत घमंड था। घमंड का मतलब है तकब्बर, गुरूर था। किस चीज पर? अपनी जिस्मानी ताकत पर। आगे मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला है सूरत अहकाफ का ये नाम क्यों रखा गया। हमें सूरत के स्टार्ट पे आना पड़ेगा तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये है भाई हमारे पास। अहकाफ का मायनी है रेत के टीले। जिस जगह कौम आद आबाद थी उसे अहकाफ कहा जाता है क्योंकि वहां रेत के टीले बहुत बड़े बड़े थे। सूरत अहकाफ की आयत 21 में इस जगह का जिक्र है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत अहकाफ रखा गया है। आगे हम आ जाते हैं सेकंड चार्ट पे। सेकंड है सूरत अहकाफ का खुलासा लिखें। तो खुलासा हमें यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे हमारा पहला चार्ट कंप्लीट हुआ है। सूरत अहकाफ का खुलासा तौहीद, रिसालत, आखिरत का इस्बात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड चार्ट पे। सूरत अहकाफ के इल्मी अमली निकात में से कोई से दो तहरीर करें। तो ये इसके अमली निकात हैं, इल्मी अमली। आगे भी हैं तीन, तो मैंने आपको पहले ही दो लगा दिए हैं। अगर आप कोई से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला के सिवा लोग जिन मबूदों को पुकारते हैं और पूजा करते हैं वो ना तो इनकी पुकार सुन सकते हैं और ना क़यामत तक इनकी पुकार का कोई जवाब दे सकते हैं। क़यामत के दिन मुशरिकीन के बनाए गए झूठे मबूद इनके दुश्मन होंगे। आगे हम फोर वाले चार्ट पे आते हैं। लास्ट चार्ट है हमारा सूरत कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमने बयान करना है इसी पेज पे। पेज 204 के स्टार्ट पे हम करेंगे। तरीक से बुरे किरदार की मिसाल के तौर पर कौम आद का जिक्र किया गया है। ये कौम जजीरा अरब के जनूबी इलाके अमान के करीब रहती थी। आज इधर अमान कंट्री है। इन्हें अपनी जिसामत ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह ताला का फरमाबरदार बनने की दावत दी लेकिन इन्होंने इनकार किया। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौम आद की तरफ कौन सा पैगंबर आया। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। फिर ये कौम अपनी जिस्मानी ताकत और गुरूर के साथ हलाकत का शिकार हो गए। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास अल्फाज मायनी है। तो हमारे पास आपको पता है पेपर में 8 अल्फाज मायने आएंगे, कोई से 5 करने हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज से ही आएंगे, ये आपने जरूर करने हैं। तो ये मैंने इनके मीनिंग लिख दिए हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसी से एक पेज पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यहाँ से ही देख के मैंने लिखे हैं। अगर आप ये वाले कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ये जरूर करें। ये मैंने सारे लिख दिए हैं। देखें पहले का है हमने हुक्म फरमाया। सेकंड वाला है उठाए रखा। थर्ड वाला है उसकी माँ ने। देन हमारे पास सलासूना शाहरन का मतलब है 30 महीने। आगे है 40 साल और लास्ट वाले का है मुझे तौफीक दे। इसी के बाद हमारे पास आ जाती हैं कुरानी आयात। तो 3 आयात है हमारे पास। तो ये हमें पेज नंबर 207 पे मिल जाएंगे। पेज हम आ जाते हैं 207 पे। ये देखें जी हम पेज नंबर 207 पे आ गए हैं। पहली इन लजीना से स्टार्ट होती है और यह जनूना तक हमारी आके कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी ट्रांसलेशन आपने करनी है। बेशक जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है फिर वो इस पर कायम रहे तो इनके लिए ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। पहली आयत हमारे पास ये है। दूसरी आयत उलाई का असहाबुल जन्नती, यहाँ से स्टार्ट होती है और यामलूना तक है। तो ये इसका तर्जुमा है यही लोग जन्नत वाले हैं, हमेशा इसमें रहने वाले हैं। ये इनके अमाल का बदला है जो वो किया करते थे। आगे दो हो गई हैं तो आगे तीसरी यहाँ से शुरू होगी। वसैयन इंसाना से यहाँ से स्टार्ट होगी और अगले पेज तक जाएगी। तो मैं आपको इसकी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है ट्रांसलेशन इसकी। और हमने इंसान को हुक्म फरमाया, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने करनी है। और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। पीछे से 3 लाइनें और 2 लाइनें हमारे पास ये हैं। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत का एक मुफस्सिल मजमून तहरीर करें। तो इसके लिए हमें आ जाना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको बताया हुआ है जितने शॉर्ट आपने एक्सरसाइज में किए होते हैं वो सारे लॉन्ग में ऐड करना होते हैं। बस थोड़ा सा और करना होता है तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। ये 10 नंबर का लॉन्ग होता है। इसे जितना लेंथी लिखेंगे उतना आपका और हमारा ही फायदा है। आपने सबसे पहले बताना है मक्की सूरत है, इसमें 35 आते हैं। बाद में आपने ये बताना है जो आपने पहला शॉर्ट किया है, फिर आपने जो दूसरा किया, फिर मज़ामीन पे हम आ जाएंगे। मज़ामीन में हम ये बयान करेंगे कि इस सूरत के शुरू में शिरक की मजम्मत की गई है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, रिसालत और आखिरत मुशरिकीन के एतराज़ात के जवाब दिए हैं अल्लाह ताला ने। उसके बाद आप बताएं इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न तलकीन की गई है, खासतौर पर माँ का जिक्र किया गया है। बाद में आप लास्ट पे आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक को सबसे अहम करार दिया है। अब इतना करने के बाद ना आपने ये हदीस जरूर करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में।
یہ حدیث ضرور کرنی ہے، بے شک اینڈ پہ کر لیں، بے شک درمیان میں کر لیں، بے شک شروع میں کر لیں لانگ کوشچن کے، جہاں مرضی کریں لیکن کرنی ضرور ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا تیسری مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا چوتھی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2548 میں ہے، یہ آپ نے ضرور بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 4 والا شارٹ لکھ دینا ہے۔ 4 والا شارٹ لکھنے کے بعد ہم آ جائیں گے علمی و عملی نکات پہ۔ علمی عملی نکات میں آپ کو ہر لیسن میں، ہر ویڈیو میں، ہر چیپٹر میں کہتا ہوں کہ آپ نے سارے کرنے ہیں اور ضرور کرنے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، انہی سے MCQs بنتے ہیں، انہی سے کوئی شارٹ بنا دیتا ہے، تو یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔